हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको कैलकुलस का यूज़ फिज़िक्स में बताया था, मीनिंग समझाया था और उसे कैसे यूज़ करना है, उसके कुछ फॉर्मूले थे, उन्हें कैसे यूज़ करना है वो बताया था। आज ये मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। उसके बाद समझते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनके नेचर को कैसे समझना है, कि किसी क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है। तो एक बार क्वेश्चन का नेचर समझ लीजिए। वेल, पहला पार्ट देखते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन एज फॉलोज। आगे एक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। खैर, अगर खाली इतना भी आता फाइंड वेलोसिटी तो भी वही होना था जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होना था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर आपको मीनिंग अभी तक क्लियर नहीं है तो शायद इस न्यूमेरिकल के बाद वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम काम शुरू करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे और उसमें पूछा रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक्स के टर्म्स में है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। आप अगर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हम लिखेंगे d बाई डी टी। मैंने कल बताया था ये पूरा एक ऑपरेटर होता है और x की वैल्यू यहां लिख देंगे। पहले x में ऐसे ही लिख रहा हूं कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। देन d बाई डी टी और इट इज 3t प्लस 4t स्क्वायर। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, ये अंदर चला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में होता है। नेक्स्ट, 3 बाहर आ जाएगा, इट इज डी टी बाई डी टी प्लस 4 डी टी स्क्वायर बाई डी टी। फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, टी टू द पावर n डी बाई डी टी, फॉर्मूला इज n टी टू द पावर n माइनस 1। डी टी बाई डी टी 1 आ जाता है, और फॉर्मूले के बेसिस पे देखना चाहो तो इसकी पावर 1 है, ये आगे आ जाएगी, और t की पावर बचेगी 1 माइनस 1, दैट इज 0 पावर, यानी कि 1। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूं, प्लस 4, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n आगे आ जाएगा, फिर t आएगा 2 माइनस 1, एंड फाइनली इट विल बी 3 प्लस 4 टू द 8, 8t। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 3 प्लस 8t। अब अगर खाली क्वेश्चन ये होता है फाइंड वेलोसिटी तो इतना आंसर हम छोड़ देते। आगे ये भी कह रखा है, अच्छा एक चीज और, ये जो दे रखा है ये क्योंकि यूनिट्स वगैरह प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए इसलिए मैं बता देता हूँ, ये मीटर में है, तो हमारा फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, बट मेंशन कर लेते हैं अपनी समझ के लिए कि इन मीटर पर सेकंड। अभी कुछ नहीं, वो एक वेरिएबल इक्वेशन है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एट t इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो v, लिखने का तरीका कई बार ऐसे सब स्क्रिप्ट में t इक्वल टू 2 ऐसे करके लिख देते हैं, और 3 और 8 टू द 16 तो 19 हो गया, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर हमें पता करना है तो v t इक्वल टू 4 पे हो जाएगा 3 32 35 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर वन थिंग, 2 सेकेंड पे इतना था, 4 सेकेंड पे इतना था। तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड पे अगर पूछा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर पूछा है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर पूछा है, और अच्छा वर्ड यूज करूं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर पूछा है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, ये मार्कर है, मूव कर रहा है, तो अगर इसकी वेलोसिटी
मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस इंस्टेंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, नाम सुन के ऐसा लगता है कि सारे टर्म्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करो, पर ऐसा नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि किसी ड्यूरेशन में या होल जर्नी में या जो भी टाइम इंटरवल हमने लिया है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है और कितना टाइम उसने लिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया, वो एवरेज वेलोसिटी हो गई। फिर आप कहेंगे फिर एवरेज वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हैं? एवरेज का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे बीच में उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा भी हुई है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे, एवरेज का मतलब पूरे ड्यूरेशन में। मान लिया एक रेस में आप शुरू में दौड़े ही नहीं और बाद में आपने दौड़ना स्टार्ट किया, आपने रेस खत्म कर ली, भले ही बाद में आप कितना भी तेज भाग गए हो, यही देखा जाएगा कि एवरेज स्पीड कितनी थी आपकी। तो इसलिए वहां पे जब आप बहुत तेज भागे, उस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, और पूरी जर्नी का लगाया जाएगा तो एवरेज स्पीड थी। तो इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और एवरेज किसी गिवन टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में। अब यहां पे क्वेश्चन कह रखा है, यहां पे इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा, यहां कहा है 2 to 4, 2 से लेके 4 सेकंड के बीच हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है? यहां पे कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप फाइंड कर सको एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात नहीं है, ये दो टाइम ड्यूरेशंस के बीच की बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी और एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, आपको सिंपल वही क्लास 6, 7, 8 की अलजेब्रा यूज करनी है। पहले आप रखेंगे, पेज के दो पार्ट कर देते हैं, पहले t = 2 सेकेंड रखते हैं, उससे आप x1 निकालेंगे, मतलब पहले कंडीशन का x हो जाएगा 3 × 2 + 4 × 2², 3 × 2 = 6, 4 × 4 = 16, 22 मीटर। और जब t = 4 सेकेंड रखा हमने तो x2 आ जाएगा, वो कितना आएगा? 3 × 4 + 4 × 4², 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 64, 76 मीटर। ओके, तो अब हम निकालेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x = x2 - x1, 76 - 22 यानी कि 54 मीटर। और टाइम कितना है? दोनों को माइनस कर देंगे, 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 54 / 2, 27 मीटर पर सेकेंड। वेल, मैंने यहाँ पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूज ऐसी ली हैं कि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर ये आ रहा है। लेकिन ये आप आगे समझेंगे कि ये जो मैंने केस लिया है ये एक्चुअल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो उसमें ये हो सकता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं होता तो इस भुलावे में मत रहिएगा कि हमेशा ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर पता चली कि हर बार जब भी ऐसी इक्वेशन दी रहेगी तो हर बार डिफरेंशिएशन करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन का नेचर समझिए। क्वेश्चन में अगर ये कह रखा है कि फाइंड वेलोसिटी या वेलोसिटी एट दिस टाइम, एट पर्टिकुलर कोई टाइम दे रखा है, t = 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी, तो आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। और अगर आपको इक्वेशन दे रखी है और कह रखा है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो इतने से इतने टाइम के बीच में, तो कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली पहले इक्वेशंस बना के डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है और फिर टाइम ड्यूरेशन से उसे माइनस कर लेना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है s = 3t³ - 81t, फाइंड टाइम ड्यूरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स, टाइम इंस्टेंट आना चाहिए, ड्यूरेशन इंस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी 0 होनी है।
दूसरी चीज यहाँ टाइम फाइंड करना है। तो कोई ये सोच सकता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा कोई फॉर्मूला लगेगा, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एक क्लू है कि वेलोसिटी बिकम जीरो, तो डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कैसे? ds बाई डी टी से, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को ये आता है वो वीडियो को पॉज करें और अपने आप करना स्टार्ट करें। जिन्हें नहीं आता है वो साइड बाय साइड वीडियो को चला के रखें और खुद ट्राई करके देखें। जहाँ पे गलती होती है उसे फिर करेक्ट कर लें। तो मैं कुछ स्टेप्स स्किप करके आगे बढ़ूंगा। ओके, तो इट विल बी 9t²। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। 81। ओके, तो अब गिवन कि v इक्वल टू जीरो, यानी कि 9t² माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज t² इक्वल टू 81 अपॉन 9, 9 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। ऑलराइट, अब एक नई प्रॉब्लम देखते हैं। s इक्वल टू 1/1 माइनस टी होल स्क्वायर, फाइंड टाइम इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रूल लगता है जिसे हम चेन रूल कहते हैं। ये मैंने कल आपको बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि ये लगा ही क्यों, वजह है कुछ। तो पहले v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख लेते हैं। डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा बी वॉचफुल, ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी टी, ऐसे पढ़ा था। तो हमने इसे कह दिया था एन टी टू द पावर एन माइनस वन, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा क्या हो, देखिए मैंने ये भी बताया था इसके साथ कोई कांस्टेंट है तभी भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें क्या कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और वो भी पावर में भी कुछ आ गया, यानी कि हम इसे एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। अगर खाली होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाता, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो माइनस पावर भी है, इक्वल टू जैसा लग रहा है, माइनस पावर भी है, और साथ में स्क्वायर है। ये एक इक्वेशन टाइप की बन गई, एक ऐसा फंक्शन बन गया जिस पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऐसे केस में हम ये करेंगे कि पूरा 1 माइनस टी को कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसे अपनी तरफ से एक ग्रीक अल्फाबेट होता है टाउ, मैं इसे टाउ रिप्लेस कर रहा हूं। तो अब मैं इसे लिखूंगा डी टाउ टू द पावर माइनस 2 बाय डी टी। देखिए याद रखिए, टी था तो फॉर्मूला ये था, ये टी है ये टाउ है, मतलब ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके लिए यूज होता है चेन रूल, जिसमें हम इसे टी की तरह ट्रीट करेंगे। टी की तरह ट्रीट करेंगे तो पहले आगे पावर आ जाएगी -2, फिर टाउ टू द पावर -2 -1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि ये जो टाउ है ये टी नहीं है, ये हमारी तरफ से एज्यूम्ड है, तो जिसे हमने टाउ माना था उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऑर्डर समझिए। फर्स्ट स्टेप, अगर डायरेक्ट वो फॉर्मूले के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है, एक इक्वेशन की फॉर्म में है, उसका फॉर्म कुछ और है, तो चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल का पहला स्टेप, उस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दो सिंगल वेरिएबल से, जो कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाना है उससे कुछ अलग है वो। ये दोनों, ऐसा नहीं कि मैंने इस पूरे को टी लिख दिया हो, मैंने कुछ और लिखा उसे। उसके बाद इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिख दीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जिसे आपने रिप्लेस किया था उसे फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि जब डिफरेंट वेरिएबल हो तो आप सिंपली फॉर्मूला फॉलो कर लेंगे और जो वो था उसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, -2 टाउ टू द पावर -3 डी 1 बाई डी टी माइनस डी टी बाई
डी टी। वन का जीरो हो जाएगा, डी टी बाई डी टी माइनस वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा टू टाउ टू द पावर माइनस थ्री। आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लिखेंगे टू वन माइनस टी टू द पावर माइनस थ्री। क्वेश्चन क्या था, वो टाइम ड्यूरेशन बताना है जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब वेलोसिटी जीरो रख देंगे, इसका मतलब टू वन माइनस टी टू द पावर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसका मतलब, ओ ये तो थोड़ा अनयूजुअल सा आंसर आ गया। इसका मतलब हो गया टू अपॉन वन माइनस टी की पावर थ्री इज इक्वल टू जीरो। रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वन माइनस टी टू द पावर थ्री इक्वल टू इंफिनिटी। याद रखिए, इसे रेसिप्रोकेट करा, इसके अपॉन में चलो टू ही रख दो, पर जीरो को रेसिप्रोकेट करेंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली टाइम इज इनफाइनाइट। वेल स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स और आपको अपनी बुक्स में मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आप ये कर सकते हैं कि मुझे उस बुक का रेफरेंस दे दीजिए और क्वेश्चन नंबर लिख के दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन अपने किसी वीडियो में इंक्लूड करके बता दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, टी इक्वल टू वन माइनस एस डिस्प्लेसमेंट है, होल पावर टू, और इसमें आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेल, अब क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है, अब तक एस इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन थी, इस बार उल्टा है। तो बेटर ये होगा कि हम इस इक्वेशन को एस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। बहुत इजी है, हम रूट ले लेंगे, वन माइनस एस इक्वल टू रूट टी। रूट टी मीन्स ये हो जाएगा, एंड देन एस इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एस इक्वल टू वन माइनस टी टू द पावर वन बाई टू। ऑल राइट, तो अब हम ये काम स्टार्ट करते हैं। पहले v निकालेंगे, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, इतना कोई डिफिकल्टी है नहीं। डी एस बाई डी टी, that is d 1 minus t to the power 1 by 2 by dt। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस dt हाफ बाई dt, ये हो जाएगा माइनस हाफ t की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ t की पावर माइनस 1 बाई 2। दैट्स ऑल, इतना ही छोड़ सकते हैं। और फिनिशिंग मूव देना चाहो, फिनिशिंग टच देना चाहो तो फिनिशिंग टच दे सकते हैं इसे ऐसे, माइनस 1 बाई 2 रूट टी, ये बेटर है। दूसरा, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा dv बाई dt। ये रहा v, ये रहा d बाई डी टी ऑफ माइनस वन बाई टू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू, और अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये वन बाई टू आगे आ गया। अब बचा d बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर माइनस वन बाई टू, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, पावर आगे आ जाएगी टी की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो फाइनली इट इज वन बाई फोर टी टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको और भी दिखेंगी। पहला थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिकली थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा, और बाकी फॉर्मूला आपने देख ही लिया। एक आपको मैंने नया रूल बताया था, चेन रूल, उस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज का ये वीडियो मैं एंड करूंगा। इसे देखते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू। फिर से एक फंक्शन ऐसा बन गया जिसमें टी अलग है, यानी कि ये टी की पावर नहीं है, एक कॉम्बिनेशन की पावर है, तो इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, डी एस बाई डी टी, डी टी प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू बाई डी टी। नेक्स्ट, ये दोनों टी और प्लस एक जैसे लग रहे हैं। ऑलराइट, नाउ क्या करेंगे, टी प्लस टू को टाउ रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हो गया डी टाउ टू द पावर थ्री बाई टू बाई डी टी। और अब एज यूजल जैसा हमें फॉर्मूला पता है उससे इसे सॉल्व कर लेंगे, थ्री बाई टू आगे आ जाएगा, टाउ टू द पावर थ्री बाई टू माइनस वन, दैट इज थ्री बाई टू टाउ टू द पावर वन बाई टू। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्योंकि ये टी नहीं है इसलिए एक एडिशनल टर्म आएगा। अगर टी होता तो यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने एज्यूम किया उसे, तो ये एडिशनल आएगा। टाउ को हमने क्या माना था,
t प्लस 2, आ जाएगा 3/2। टाउ की वैल्यू है t प्लस 2, और यहाँ ये हो जाएगा dt/dt प्लस d2/dt। ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये खत्म। 1 इंटू दिस, ये हो जाएगा 3t प्लस 2/2। और अब अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं रहा। 3t/2 प्लस 3 3 2 6, तो 3। अब आप इसका इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप ये डिफरेंशिएशन के थ्रू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर मोस्टली देखा जाए तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा। और राइट, वीडियो लाइक करते हैं तो क्यों लाइक किया उसके लिए भी कमेंट लिखिए, अनलाइक करते हैं तो क्यों अनलाइक किया उसके लिए भी कमेंट लिखिए। देखिए, इससे हमारे लिए उतना जो बेनिफिट है वो तो है ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें जो भी आपके डाउट रहेंगे हम आने वाले वीडियोस में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।